आज दोपहर एक स्थानीय कार्यक्रम में सवार शामिल होने आए नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया को लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक चौधरी सिविल अस्पताल लाहौर का निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी, जहां उन्होंने मरीजों से उनके हालचाल जाना और बनने वाले भोजन की व्यवस्था खुद टेस्ट करके देखी। तो उन्होंने लाहौर बीएमओ शैलेंद्र पांडे से स्टाफ एवं महिला डॉक्टर की स्थिति जानी और जल्दी स्टाफ पूरा कराने एवं महिला डॉक्टर की परमानेंट व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय भाजपा नेता एवं एसडीएम आर.ए. प्रजापति, एसडीओपी अवनीश बंसल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लाहौर से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा लाहौर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, कैसी क्या सुविधाएं लगी आपको, कैसा महसूस हुआ? लाहौर अस्पताल का निरीक्षण करने का मेरा मकसद ये था कि जो संभावित लहर तीसरी है कोरोना की, उससे हम किस तरह से निपट पाएँ और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसके अनुरूप पूरे प्रदेश में काम हो रहा है, हमारे भिंड जिले में भी काम हो रहा है। और उसी क्रम में आज मैं लाहौर के हॉस्पिटल में आया हूँ, पर मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ और स्टाफ से भी संतुष्ट हूँ। मैंने वार्ड में भी जाके निरीक्षण किया है, यहाँ के जो ऑक्सीजन बेड हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। तो एक तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से हम कैसे मुकाबला करें, दूसरा टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये दो हमारे बड़े टारगेट हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के होते रहते हम अपने जनता का, अपने नागरिकों का बचाव कर सकते हैं और टेस्टिंग बराबर हमको ये आगाह करती है कि अगर समाज में कोरोना फैलता है तो हम किस तरह से अगले कदम उठाएं। तो इस वजह से आज मैं आया हूँ यहाँ पर मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ। एक समस्या जो आई है वो है स्टाफ की कमी की, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। महिला डॉक्टर भी नहीं है? हाँ, महिला डॉक्टर भी नहीं है। ये समस्या केवल लाहौर हॉस्पिटल की नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या, और इस समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। अभी 2300 डॉक्टर्स की भर्ती का उन्होंने वहाँ से विज्ञापन निकाला है और क्रम से हम डॉक्टर्स को भर्ती कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि 3 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में जो जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सीय स्टाफ होना चाहिए उसको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ही लाहौर आए, स्थानीय नेताओं से मुलाकात हुई, आप घर घर गए, इसको किस रूप में देखा जाए? कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी मेरा परिवार है और सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और ऐसी मंशा हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की रहती है कि जब भी हम कहीं जाएं भ्रमण पे, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे मान स्तंभ हैं, जिनकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुँची है, तो उनके घर जाना, उनके सुख दर्द में शामिल होना, ये हमारे मान नेता की परंपरा और उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। माननीय महाराज द्वारा जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस दी गई है, क्या लाहौर के लिए भी कुछ किया जाएगा? महाराज सिंधिया वो व्यक्ति हैं जिनका राजनीति का मूल उद्देश्य ही समाज सेवा है, और सिर्फ एम्बुलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संभाग में स्वास्थ्य सुविधाएं और हर संभव हालत में जनता की मदद करना उनका प्रयास रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुना शिवपुरी से लेकर भिंड मुरैना तक लाइफलाइन एक्सप्रेस जैसी सुविधा भी वो देते हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों का इलाज होता है। और जो ऐसे मरीज उस लाइफलाइन एक्सप्रेस में इतनी सुविधाएं रहती हैं जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहती हैं, और जिन मरीजों का यहाँ चिकित्सा नहीं हो पाती है उनको वहाँ पर ले जाके एम्स में इलाज कराया जाता है। तो सिर्फ एक ये पहलू नहीं है, इसी क्रम में उन्होंने अभी 1 करोड़ रुपए की सिर्फ भिंड को नहीं 5 जिलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध कराई।